गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स। इंट्रोडक्शन। थर्मोडायनेमिक्स देखिए वर्ड कितनों से दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें दो वर्ड्स कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड होता है थर्मो एंड सेकंड होता है डायनेमिक। थर्मो का मीन्स होता है एनर्जी एंड डायनेमिक्स का मीन्स होता है पैटर्न ऑफ चेंज, यानी हम जिसके अंदर एनर्जी के पैटर्न्स के चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे वो हमारी साइंस की ब्रांच क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स। यानी द स्टडी ऑफ चेंजेस इन एनर्जी एसोसिएटेड विद फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, यानी हम एनर्जी एसोसिएटेड यानी एनर्जी की जो चेंजेस के बारे में उसकी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के थ्रू पढ़ेंगे, वो हमारा क्या लाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। इन जनरल इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ वर्क, हीट एंड एनर्जी ऑन ए सिस्टम। यानी किसी सिस्टम के ऊपर इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं हम? उसके वर्क के इफेक्ट का, उसकी हीट के इफेक्ट का और उसकी एनर्जी के इफेक्ट का। When changes in energy are studied from chemistry point of view, it is called chemical thermodynamics. अगर हम changes chemistry के व्यू में पढ़ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे chemical thermodynamics. The study of changes in energy and chemical reactions are based on the basis of principles called as law of thermodynamics. यानी अगर हम उसके changes in energy के अंदर और chemical reactions के अंदर principles के थ्रू पढ़ेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? laws of thermodynamics, जिसके अंदर आएगा zeroth law, first law, second law and third law of thermodynamics. Thermodynamics is the branch of physical science that deals with the relationship between heat and other form of energy, such as mechanical, electrical or chemical and interconvertible of all forms of energy. सब स्टडीज क्या है? सब डेफिनेशंस किसके लिए यूज आती है? थर्मोडायनेमिक्स के लिए। Thermodynamics is particularly concerned with the interconversation of energy as heat and work. यानी एनर्जी का हीट और वर्क के अंदर इंटर कन्वर्जेशन ही थर्मोडायनेमिक्स की मेन अंदर है। थर्मोडायनेमिक्स डिटरमाइन द पोटेंशियल फॉर केमिकल चेंजेस, नॉट द रेट ऑफ केमिकल चेंजेस। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा? केमिकल चेंजेस के पोटेंशियल को देखा जाएगा, रेट ऑफ केमिकल चेंजेस को नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ केमिकल चेंजेस हमने किसके अंदर पढ़ा था? केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स। Thermodynamic defined heat as the energy in transit. It is the energy that kinetic energy of the molecules of the substance possesses. यानी कौन सी एनर्जी होती है? जो कि मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी को पजेस करते हैं, वही हमारी एनर्जी क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक एनर्जी कहलाती है। हीट एंड द थर्मोडायनेमिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हेल्पिंग प्रोसेस डिजाइनर एंड इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइज देयर प्रोसेस। यानी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे मेन रोल कौन सा प्ले करेगा? हीट और एनर्जी जो है, यही हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे मेन रोल प्ले करती है। It also helps them to arrange the energy associated with chemical reaction economically, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी एसोसिएशन हो रही है उसके अंदर भी हमें हेल्प कौन करेगा? थर्मोडायनेमिक्स। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। हमेशा हीट कहाँ से जाएगी? हायर टू लोअर। दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हेल्प साइंटिस्ट टू डिजाइन वेरियस हीट इंजन। हीट इंजन के थ्रू, हीट इंजन की डिजाइन किसके थ्रू हुई है? थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू ही हुई है। अब आता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड द सराउंडिंग। आफ्टर ऑल द डिस्कशन डज नॉट द क्वेश्चन व्हाट इज ए सिस्टम, क्योंकि हम अभी तक बात कर रहे हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम के ऊपर ही हमने बोला कि हीट, एनर्जी, वर्क, इसके बारे में जो भी इफेक्ट होंगे वो किसके ऊपर होंगे? सिस्टम के ऊपर होंगे, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज सिस्टम। A system is the part of the universe under study. यानी सिस्टम एक ऐसा पार्ट है यूनिवर्स का जो थर्मोडायनेमिक की स्टडी के लिए बना है। It refers to the part where we can make observation. यानी उस पार्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं? हमारे ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, हमारी रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, हमारी हीट, एनर्जी, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स कंस्टिट्यूट द सराउंडिंग। यानी और जो रिमेनिंग पार्ट बचा है यूनिवर्स का, किसके अलावा? सिस्टम के अलावा, वो पार्ट कहलाएगा सराउंडिंग। We can divide the system into two main types based on the nature of the moment of energy and matter in our out of the system. यानी हम मेन तो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम्स होते हैं थ्री टाइप्स के। अब देखिए, सिस्टम हो गया हमारा ये वाला पार्ट जिसको थर्मोडायनेमिक के अंदर यूज किया गया है, और जो हमारा ये रिमेनिंग पार्ट बचा है ये कहलाएगा हमारी सराउंडिंग। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को
डिवाइड करता है वो पार्ट कहलाता है हमारा बाउंड्री, जिसे हम बोलेंगे सिस्टम बाउंड्री। सबसे पहला टाइप आता है हमारा सिस्टम का ओपन टाइप। देयर आर द सिस्टम वेयर द एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी। सो ओपन सिस्टम क्या कहलाएगा? ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है और मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है। यानी अगर आपने एक ओपन बीकर के अंदर वाटर को हीट करके रख दिया तो थोड़े टाइम में आप देखेंगे उस बीकर के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ वाटर थी वो भी कम हो गई, प्लस वाटर के अंदर जो टेम्परेचर था वो भी कम हो गया। पहले हॉट था वो कोल्ड में हो गया, तो यानी टेम्परेचर यानी एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। जब उसके अंदर जो क्वांटिटी में आपने 1 लीटर वाटर को बॉईल करके रखा था, तब उसको बाद में चेक किया तो आपको 750 ml ही मिल रहा है या 800 ml ही मिल रहा है, यानी 200 ml उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम हो गई है। तो हम बोलेंगे कि मैटर का भी एक्सचेंज हो गया है। किससे? सिस्टम का सराउंडिंग से। An example of this would be a case when we boil water on a stove. The container acts as a open system and the receiver heat energy on the outside and the matter comes out as a water vapor. देखिए ये हमारा ओपन सिस्टम जिसके अंदर इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है। किस चीज का? बोथ सिस्टम का, एनर्जी और मैटर का। सेकंड आता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम रेफर टू दोज वेयर ओनली एनर्जी इज एक्सचेंज विद द सराउंडिंग एंड नॉट द मैटर। यानी सिर्फ एनर्जी का ही एक्सचेंज होगा, उसके अंदर मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। अब इसका अगर हम एग्जांपल देखें, व्हेन वी कीप ए क्लोज्ड बॉटल ऑफ वाटर इन द फ्रिज, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉटल रिमेन्स द सेम। बॉटल के अंदर अगर हम फ्रिज में पानी की बॉटल भर के रखते हैं फ्रिज के अंदर, तो उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ वाटर की तो सेम रहेगी, लेकिन हमारा टेम्परेचर चेंज हो गया, हॉट से कोल्ड की ओर कन्वर्ट हो गया, तो वो हमारा क्या शो कर रहा है? क्लोज्ड सिस्टम को। देखिए क्लोज सिस्टम में क्या होगा? एनर्जी इन हो सकती है और एनर्जी आउट हो सकती है, लेकिन मैटर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एंड लास्ट, आइसोलेटेड सिस्टम। देयर इज अनदर टाइप ऑफ सिस्टम, हम इसको मेन टाइप में नहीं काउंट करके अलग रखते हैं। द आइसोलेटेड सिस्टम, हियर नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। यानी जिसके अंदर ना तो एनर्जी का चेंजेस होता है, ना ही हीट का, या ना ही मैटर का, यानी दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया थर्मोफ्लास्क, हमने थर्मस के अंदर कोई हॉट वाटर को फिलअप कर दिया तो वो हॉट का हॉट रहेगा, क्वांटिटी भी सेम रहेगी, तो वो हमारे कहलाएंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम देख लीजिए, आइसोलेटेड बाउंड्री हो गई, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वर्क और एनर्जी को कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। System boundary. A boundary is a closed surface surrounding a system through which energy and mass may enter or leave the system. यानी हमने क्या कहा था जब कि सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइडेड करने वाली पार्टी क्या कहलाएगा? बाउंड्री। और एक डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं? बाउंड्री ऐसा पार्ट हो गया जिसके थ्रू ही हमारा मैटर और एनर्जी का चेंजेस होगा। किसमें? सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग में। सराउंडिंग क्या होगी? एवरीथिंग दैट इंटरएक्ट विद द सिस्टम। और सिस्टम हमने देखा ही है, अ सिस्टम इज ए रीजन containing energy and or matter that is separated from its surrounding by arbitrary imposed walls or boundaries। इन दोनों के थ्रू ही सिस्टम हमारा सेपरेट होता है।